हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूँ रोशनी गौतम और पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स को टारगेट कर रहे हैं, तो सही आपने प्लेटफॉर्म चूज किया है। ये स्टूडेंट पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स में मैं रोशनी गौतम आपको पंजाब लेक्चरर की पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे सिलेबस क्या है जो कि एग्जामिनर के द्वारा दिया गया है, प्लस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो टॉपिक्स पूछे गए वो भी बताऊंगी, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। यहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे यही यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो लेक्चर देख सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम पूरे अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। स्टूडेंट, क्लासरूम जो एनवायरनमेंट होगा बिल्कुल इंटरेक्टिव होगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस को कवर करना है और हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। पूरी सोर्स स्ट्रैटेजी A to Z बताऊंगी, राइट। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एग्जामिनर के द्वारा कौन कौन सा सिलेबस दिया गया है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो ये आपको जो दिख रहा है ये ऑफिशियल जो सिलेबस है, अभी तक कुछ जारी नहीं हुआ है तो इसी को हम लेके चलेंगे और इतना ही आएगा स्टूडेंट। और आपको जो सिलेबस मेरा करवाया जाएगा वो जो ट्रेंड है पीजीटी का, जो ट्रेंड है पीजीटी का उसी का, मतलब यहाँ पर लेक्चरर है, वैसे हम 11th-12th में जो होता है मतलब और स्टेट्स में होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा। जो लिखा हुआ है ये तो होगा 100%, लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी होलिस्टिक करेंगे स्टूडेंट, राइट। ये है तो हमारा ये जो है हमारा हम पेपर दे रहे हैं ना, तो हमारे हाथ से ये पोस्ट जाना नहीं चाहिए और इकोनॉमिक्स में, राइट। चलो, तो हम देखेंगे सिलेबस को ना इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इन्होंने स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी को रखा है एंड पार्ट बी में इन्होंने माइक्रो और मैक्रो को रखा है। मीन्स 11th-12th की बात है स्टूडेंट। 11th-12th में यहाँ पर जो भी बुक्स है उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो आपने माइक्रो यूनिट को कवर करना है, मैक्रो स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट, इसी सीक्वेंस से आपने स्टडी करना है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स की बात करें और इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने पार्ट ए में देखना है कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या है, जैसे सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डाटा, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, मीन्स यहाँ पर हमने ग्राफ देखना है, राइट। ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कैसे कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के बारे में बात करेंगे, टेबल क्या होता है। फिर प्रेजेंटेशन वही आ गई, ज्योमेट्रिकल मेथड, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, अर्थमेटिकल ग्राफ, ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि चैप्टर 11th में दिया है। स्टैटिस्टिक्स में हम मीन, मीडियन, है ना, कोटाइल, मोड, ये सारे टूल्स हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। फिर मैं आपको करवाऊंगी ज्योमेट्रिक मीन भी करवाऊंगी एंड हार्मोनिक मीन भी करवाऊंगी, राइट। ये भी करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। फिर आता है डिस्पर्जन, जिसमें रेंज आएगा, कोटाइल डेविएशन होगा, मीन डेविएशन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन होंगी। इसमें मैं आपको वेरिएंस करवाऊंगी, मैं इसमें आपको करवाऊंगी लॉरेंस कर्व। जब डिस्पर्जन को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं उसको लॉरेंस कर्व बोलते हैं, जो कि इनइक्वालिटी को दर्शाता है, ये भी हम करेंगे। कोरिलेशन, मीनिंग क्या है, टाइप क्या है। कोरिलेशन में हम कार्ल पियर्सन, जो कि क्वांटिटेटिव मेथड है, राइट, क्वांटिटेटिव मेथड है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड स्पेयरमैन क्वालिटेटिव मेथड है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। ये है। फिर इंडेक्स नंबर होता है, इंडेक्स नंबर में जो है मीनिंग क्या है, इसमें इंडेक्स नंबर में जितने भी लास्ट पे है, पास्चे है, फिशर है ना, फिशर इंडेक्स है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो कि हुआ है, इसमें हम बेसिकली स्टूडेंट इंडस्ट्रीज, मतलब कि इसकी क्या हिस्ट्री रही है 1991 से पहले, 1948, 56, 1956, 1977, 1980, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर 1991 में आएंगे। पंजाब इकोनॉमी, बेसिकली जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ लोगे तो उसी को आपने पंजाब में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप बजट्स, पंजाब की बजट एंड पंजाब की सर्वे को A to Z अच्छे से करना है, यही पंजाब इकोनॉमी है स्टूडेंट, राइट, यही है।
फिर इकोनॉमिक प्लानिंग इन पंजाब कैसे होता है, इसके बारे में 5 ईयर प्लान इन इंडिया, इसमें आपने प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग करना है, जो कि प्रेजेंट जो है यहाँ पर बॉडी है, प्लानिंग बॉडी है, राइट। 5 ईयर प्लान जितने भी है बिल्कुल मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगी। करंट चैलेंजेस क्या है, पॉवर्टी क्या है, कमिटीज के बारे में देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर पॉवर्टी एलिवेशन मीन स्कीम्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे हम, स्कीम्स के बारे में। रूरल फाइनेंस क्रेडिट फैसिलिटी, यहाँ पर भी स्कीम्स आ जाएगा और इसके कुछ फीचर्स होंगे जो कि मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स में बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको करवाऊंगी। इन डेप्थनेस क्या होता है, रूरल फाइनेंस कहाँ से होती है, मीन्स फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर करना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर आपने करना है, राइट। रूरल मार्केटिंग क्या होता है, और हम यहाँ पर एपीएमसी मार्केट भी करेंगे, एपीएमसी मार्केट भी करेंगे, ओके। ये है एमएसपी क्या होता है, एमएसपी क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, फूड एफसीआई क्या है, ठीक है, ये सब है। फिर हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जितने भी है थ्योरी स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेनेंस की बात करिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी की। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा अलग सा दिया है, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो मैक्रो क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। ये है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी में आपने कार्डिनल गिवन बाय मार्शल एंड ऑर्डिनल जो है वो हिक्स एस्वर्थ प्रेटो के द्वारा दिया गया, ये देखोगे। इंडिफरेंस कब, ऑर्डिनल का पार्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 गुड 2 गुड्स, एंड आपने आईसी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है। फिर इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट क्या होता है, तो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और गिवन गुड, ठीक है, ये आपने करना है। प्राइस इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे स्टूडेंट। डिमांड, टाइप ऑफ डिमांड, ये सारा आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू, प्रोडक्शन में हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यहाँ पर रिटर्न टू स्केल। फिर कॉस्ट में मैं आपको बताऊंगी सारे शेप्स, बहुत अच्छे से आपने करना है, शेप से क्वेश्चन आएंगे। रेवेन्यू की बात करें तो आपने करना है, रेवेन्यू में क्या होता है, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओके। ये है, यहीं पर यहाँ पर देखो स्टूडेंट, आपने जब यूटिलिटी करना है तो यूटिलिटी में हम देखते हैं TU MU और AAU। फिर यहाँ पर अगर हम देखें यूटिलिटी हो गया, उसके बाद यूटिलिटी के बाद हमारे पास आ जाता है कॉस्ट में आपने TC MC और आपने AC करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, मीन्स प्रोडक्शन में आपने प्रोडक्ट में देखना है TP MP और AP, ठीक है। यहीं पर रेवेन्यू आ जाता है, रेवेन्यू में देखो स्टूडेंट क्या आपने करना है, रेवेन्यू में TR MR और AR आपने करना है। इनके क्या रिलेशन है, इनके क्या फॉर्मूला है, क्या रिलेशनशिप्स है, क्या शेप्स है, A to Z आपने करना है। शेप्स, शेप्स फॉर्मूला, ठीक है, शेप्स फॉर्मूला एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, ये है।
फिर आ जाता है मार्केट, मार्केट में सारे मार्केट देखना है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपॉली लिखा हुआ नहीं थी, मैं करवाऊंगी आपको, ओलिगोपॉली भी करवाऊंगी। इनमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या होता है, और कौन कौन सी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन ये करना है। थ्योरी ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट, राइट, ये है। नेक्स्ट देखेंगे मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, इसके बारे में, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है, गुड्स कितने हैं, राइट, ये है। पर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में बहुत सारे अच्छे से टर्म्स, फिर सर्कुलर फ्लो जितने भी टर्म्स हैं, और मेजरमेंट कैसे होता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एंड अगर हम देखें वैल्यू एडेड मेथड, ये है प्रोडक्ट मेथड, ये होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट गिवन बाय केन्स की थ्योरी है। यहाँ पर हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई, दो सेक्टर अगर हम ले रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई मतलब सी प्लस एस अगर ले रहे हैं, ठीक है, ये है कंपोनेंट, वही हो गया एग्रीगेट सप्लाई। फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओके, ये है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आता है जनरल इक्विलिब्रियम इन गुड एंड मनी मार्केट, स्टूडेंट ये ISLM है, ISNLM है, ये आपको करना है, गिवन बाय हिक्स की थ्योरी, हिक्स की थ्योरी है, राइट, ये। गवर्नमेंट बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टैटिक बजट क्या रहा है, स्टैटिक बजट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट क्या है, टाइप ऑफ डेफिसिट, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाएंगे, टाइप ऑफ डेफिसिट ये आपने करना है, डेफिसिट करना है। यहीं पर FRBM एक्ट करना है, जो कि कब आया है, 2003 में, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, बाय विजय कैलकर। मनी एंड मनी बैंकिंग मतलब यहाँ पर मनी, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, हाउ टू मेजर मनी सप्लाई, कैसे मेजर करेंगे मनी सप्लाई, एंड सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के बाद हो जाएगा हमारे पास कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज एंड BOP, फॉरेन एक्सचेंज बात करें हम तो फिक्स एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, मैनेज, ये सब करेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, मैनेज, ये सारे। BOP में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब करना है। अकोमोडेशन या ऑटोनॉमस क्या होता है, इसके बारे में, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये सब आपने टॉपिक्स को कवर करना है, कैपिटल अकाउंट, ओके, ये चीज है। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी, कौन कौन सी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स है। फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मैकेनिज्म, मल्टीप्लायर में एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर आ जाएगा गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, फिर हो जाएगा टैक्स मल्टीप्लायर, ये सारा। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी डिमांड, ये भी इसी में आ जाता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, ये अलग से है, ठीक है। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट है ना, गवर्नमेंट बजट, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पर हम MPC भी करेंगे स्टूडेंट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में डिस्कशंस करें, ठीक है। ये है, दोनों में डिफरेंस भी करवाऊंगी मैं, ये है। फिर पंजाब, मतलब ये पेपर है स्टूडेंट, ये पेपर है। इससे पहले देखो मैं आपको थोड़ा सा ना बताती हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक हर टॉपिक्स में कवर करना है। तो देखो सबसे पहले हम आएंगे माइक्रो में, ये मैं आपको एक प्लान बना के भी बताऊंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स,
ठीक है, तो इसमें देखो टॉपिक्स क्या क्या कवर करना है आपने, मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जो कि मैं आपको करवाने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये फिर आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले आपने थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। फिर आपने करना है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें आपने यूटिलिटी देखना है। फिर आता है प्रोड्यूसर बिहेवियर, इसमें प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। फिर आ जाएगा मार्केट, सारे मार्केट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, है ना, इम्परफेक्ट मोनोपोली, सारा देखेंगे स्टूडेंट। फिर मैं आपको करवाऊंगी मार्केट फेलियर, ये भी करेंगे हम। मार्केट फेलियर मैं आपको करवाऊंगी इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, ये आपने टॉपिक कवर करना। ऑलराइट स्टूडेंट, चलो अब हम देखेंगे, ये हो जाएगा माइक्रो, लिखते जाइए, सारा टॉपिक्स करवाऊंगी मैं। फिर देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, इसमें हम करेंगे इसमें हम सबसे पहले नेशनल इनकम, बहुत डिटेल से। इसमें हम करेंगे स्टूडेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मल्टीप्लायर, इसी के साथ मैं आपको करवाऊंगी मल्टीप्लायर के बाद मैं फिस्कल पॉलिसी, जिसको गवर्नमेंट बजटिंग बोलते हैं, गवर्नमेंट बजटिंग, राइट। ये फिर मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ISLM, फिलिप्स कर्व, ओके, ये सारा फिलिप्स कर्व, ये सब करवाऊंगी मैं। फिर आता है इसी में मैक्रो में ही लिख लो मनी एंड बैंकिंग, क्योंकि क्लास 12th में यही है, मनी एंड बैंकिंग। अच्छा, इसमें मैं आपको डेवलपमेंट भी करवाऊंगी नेशनल इनकम के साथ, डेवलपमेंट चैप्टर, जिसमें हम इंडिकेटर करेंगे। ठीक है, ये मनी सप्लाई, मेजर
मनी सप्लाई, आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड वगैरह है ना, आरआरबीज, पेमेंट बैंक, ऑल बैंक्स करवाऊंगी, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स एवरीथिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंक एवरीथिंग स्टूडेंट। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए फिर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जल्दी से इसको नोट करेंगे। ये मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि क्या टाइम टेबल रहने वाला है हमारा इसका, ठीक है। ये फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, हम देखेंगे नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। पहला टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हम करेंगे मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये फिर हम देखेंगे डिस्पर्जन, डिस्पर्जन में हम देखेंगे रैंक, कोटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम देखेंगे वेरिएंस, फिर हम लॉरेंस कर्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोरिलेशन रहने वाला है, कार्ल पियर्सन एंड हम स्पेयरमैन की देखेंगे, राइट। ये इंडेक्स नंबर, मैं थोड़ा सा रिग्रेशन भी आपको करवा दूंगी, यहाँ पर ना लिखा नहीं है इन्होंने, रिग्रेशन भी आ जाता है, इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर एंड रिग्रेशन भी मैं आपको करवाऊंगी, ऑल राइट। ये तो ये सारा टॉपिक हमारा रहने वाला है इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम सीरीज भी देना चाहिए था बट टाइम सीरीज इन्होंने नहीं दिया। चलिए तो स्टैटिस्टिक्स हो गया इंडियन इकोनॉमी में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पंजाब इकोनॉमी में हम देखेंगे स्टूडेंट, इंडियन इकोनॉमी में हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग से, फिर हम देखेंगे पॉवर्टी, फिर हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, कल्चर, इंडस्ट्रीज, और मैं देखूंगी क्लास इंडियन इकोनॉमी की जितनी भी क्लास 12th में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो करवाऊंगी मैं क्लास 12th की, राइट। ये फिर हम देखेंगे स्कीम्स, यूनियन बजट, पंजाब बजट, यूनियन सर्वे, सर्वे, ठीक है, यूनियन सर्वे, और पंजाब की सर्वे, ठीक है। ये सारा हमने करना है, समझ रहे हो स्टूडेंट। तो ये सारे टॉपिक्स आपने कवर करना है, ऐसे करते हो तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग और ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स हम क्लासरूम में भी कवर कर रहे हैं। देखो मैं 2021 का ये पेपर एनालिसिस कर रही हूँ, देखो क्या क्या है इसमें टॉपिक्स पूछे गए, मार्केट स्ट्रक्चर से सवाल आए हुए हैं, इसको मैं डिस्कशन भी करूंगी, कंज्यूमर थ्योरी से
सवाल आए हुए हैं, डिमांड एंड इलास्टिसिटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ISLM कर्व से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे स्लोप शिफ्टिंग वगैरह, नेशनल इनकम अकाउंटिंग से क्वेश्चंस आए हुए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, केन्जियन थ्योरी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बिजनेस साइकिल एंड इन्फ्लेशन। बिजनेस साइकिल वैसे सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। बिजनेस साइकिल मतलब कि बेसिकली फेजेस आ जाएगा, थ्योरीज तो नहीं देंगे, या थ्योरीज नहीं होगा। फैक्टर प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर प्राइसिंग मतलब यहाँ पर रेंट हो जाएगा, यस रेंट आ जाता है, प्रॉफिट, जैसे कि इन्होंने सिलेबस में नहीं दिया, रेंट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट की थ्योरी आ जाती है स्टूडेंट, ये मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, ये सारी थ्योरीज की, मार्शल इनविजिबल हैंड मतलब थ्योरीज आपने करना है स्टूडेंट, थ्योरीज आपने अच्छे से करना है, किसने दिया है, कौन सी थ्योरीज ये हैं, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ये सारे हो जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो ये आपका सिलेबस है प्रॉपर, मैंने 2021 का एनालिसिस से टॉपिक बताया है। अब ना 2021 का पूरा डिटेल डिस्कशंस भी करूंगी मैं, देखते रहिएगा। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के आपने गवर्नमेंट स्कीम्स करना है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। बुक्स की बात करें अब, तो बुक्स मैं आपको बोलूंगी कि एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं, 11 एंड 12 की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं अगर है, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको कोई भी बुक्स की फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को लेते हुए, इससे बियॉन्ड मतलब मास्टर को लेते हुए मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगी, राइट। ये अब हमने कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है, आपकी कैसी स्टेप्स होने चाहिए। वेरी फर्स्ट स्टेप्स देखो स्टूडेंट, आपका क्या होना चाहिए, आपने पूरे सिलेबस को देखना है जो मैंने आपको बताया है। फर्स्ट स्टेप, सिलेबस को नोट डाउन करोगे, ठीक है, नोट डाउन करोगे। फिर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, एट द सेम टाइम शॉर्ट नोट आप अपना खुद बनाओगे, हमारे यहाँ से आपको दिया जाएगा लेकिन आप खुद बनाओगे, ये ध्यान रखिएगा। खुद बनाओगे, रिटेंशन रहती है और फिर याद रहता है ज्यादा लंबे समय तक, ठीक है। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल PYQs करेंगे, पंजाब लेक्चरर, एट द सेम टाइम जो भी पंजाब लेक्चरर के इक्विवेलेंट जो पेपर होता है उसके सारे हम कर लेंगे। रिवाइज करेंगे रेगुलर, आपको टेस्ट दिया जाएगा, आपने डायग्राम माइक्रो में हो गए, डायग्राम पे फोकस करना है, मैथमेटिकल चीजें करनी है, मल्टीप्लायर को करने के लिए आपको मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए आएगा, वो है। टॉपिक्स को, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी हम देखेंगे जो रिपीटेटिव आ रहा है। मॉक टेस्ट, आपको क्लास टेस्ट दिया जाएगा, एट द सेम टाइम आपको पूरा होलिस्टिक टेस्ट भी दिए जाएंगे स्टूडेंट, ये है। टाइम मैनेजमेंट देखना है कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे हैं, ताकि हम प्रिपरेशन के साथ अपने ये भी टारगेट रखें कि हम जल्दी से क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। ये है, खुद को अपडेट रखेंगे, कैसे करंट अफेयर भी हम करेंगे, कैसे करंट अफेयर भी हमने करना है, करंट अफेयर्स भी हमने करना है स्टूडेंट, ऑल राइट। ये आपने करना है। तो ये अगर आप पूरी स्ट्रैटेजी करते हो तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये पार्ट ए पार्ट बी में इन्होंने सिलेबस दिया है, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी बताया। और इसकी ये ही नहीं, बहुत होलिस्टिक तैयारी करवाऊंगी स्टूडेंट, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। कोई भी डाउट होता है, डेमो लेक्चर देखो, है ना, कोई भी डाउट होता है तो आप टीचर से बात करो। एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जल्दी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2021 डिटेल करूंगी, ताकि आपके ना वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, डिटेल करूंगी तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, एट द सेम टाइम क्वेश्चंस का भी पता चल जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।